हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता हुआ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.3 का। हम लोग उदाहरण इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 1 हल करेंगे, जिसमें दिया है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो हम लोग पहले ये दो समीकरण दिया, इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक चर से मान काढ़ेंगे, दूसरे चर में ले जाकर के पुटअप करेंगे, और दूसरे चर में पुटअप करेंगे तो उसमें एक्स और वाई का मान आ जाएगा, और एक्स वाई का मान ले जाकर के तीसरे समीकरण में भर देंगे। अगला हम लोग का एक्स और वाई का भी मान निकल जाएगा। देखो हम लोग करते हैं इसको कैसे। पहले तो यहाँ दिया है कि एक्स प्लस वाई बराबर 14, इसको हल करना है। देखो तो यहाँ हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 द्वारा, क्या ले लेंगे, समीकरण 1 द्वारा। समीकरण 1 द्वारा आप लोग करेंगे क्या, एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालेंगे तो देखो यह समीकरण 2 द्वारा ले लेंगे तो और इजी रहेगा। देखो यहाँ समीकरण 2 को लेंगे तो इसलिए ये प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो समीकरण 2 द्वारा ले लीजिए। समीकरण 2 द्वारा आप 1 से भी लेकर के कर सकते हैं, मत सोचिएगा कि सर 2 से लिया तो हम लोग भी 2 से लेंगे, तो जरूरी नहीं है, आप 1 से भी लेकर के हल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ 2 को लेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 4। तो यहाँ एक्स बराबर आप लिख देंगे, कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 प्लस का वाई हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 3। अब ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का मान यानी एक्स का मान आप क्या करेंगे, लिख देंगे एक्स का मान समीकरण 1 में भर देंगे। यहाँ जो एक्स का मान आया है, देखो 2 द्वारा लिया है ना, तो 1 में भरेंगे। 1 से लेते तो 2 में भरते, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर, रखने पर, यहाँ से लिख देंगे 1 में रखने पर। ओके, अब x का मान आप समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ भर देंगे कितना, x का स्थान पे 4 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई। ये x के पहले यहाँ समीकरण 1 को नोट कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा आपका। समीकरण 1 को नोट कीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। अब x के स्थान पे कितना है, 4 प्लस वाई। यहाँ भर देंगे 4 प्लस वाई प्लस क्या, यहाँ वाई है तो वाई बराबर में 14। अब यहाँ उधर जाएगा तो वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर, ये उधर जाएगा तो 4, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10। और ये वाई 2 इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो कट जाएगा, 2 5 10। तो वाई बराबर आप मान लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 5 10 5। अब यहाँ से करेंगे वाई का मान अब भर देंगे कितने में, समीकरण 2 3 4 कुछ भी भर देंगे, मान निकल जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। देखो 3 वाले में इसलिए रखेंगे, 3 का मान निकाला हुआ है, इजी तौर से आप कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब y का मान 3 में रखिए, तो y का मान 3 कितना है, x बराबर है 4 प्लस वाई। तो x बराबर यहाँ लिख देंगे 4 प्लस y का मान कितना है, 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 5 9। इसी प्रकार हम लोग इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं, वो भी इसी तरीका से हल करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसमें का दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत इजी तरीका से अभी देखेंगे। देखो इसमें दिया है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। तो हम लोग को करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदल देंगे। तो इसको रैखिक समीकरण में जब बदल देंगे आप, तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का लसा लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 6। तो एलसीएम 6 हो जाएगा। आप 3 दूनी के 6 का बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से गुणा करेंगे 2s, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस 2 3 6 3 बार में 3t, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 6। अब ये भागा है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो पहले यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t, अब बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे 6 यानी 36। यहाँ पर अब ये समीकरण का काम खत्म गया, इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 3। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ से करेंगे क्या, देखो अब समीकरण 1 और 3 से मतलब है, हम लोग को 2 से मतलब नहीं है, क्योंकि 2 को रैखिक समीकरण में हम लोग क्या करिए, चेंज कर लिए। तब 2 को रैखिक समीकरण में चेंज कर दिए,
अब यहाँ से हम लोग करेंगे का प्रतिस्थापन विधि का नियम यही होता है कि पहले एक समीकरण से मान काढ़ेंगे, दूसरे समीकरण में ले जाकर के पुटअप करेंगे। एक समीकरण से मान काढ़िए तो मान लीजिए कि यहाँ पहला से लीजिए समीकरण 1 द्वारा ले लीजिए। क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि समीकरण 1 द्वारा लेने पर, यानी समीकरण 1 द्वारा। आप समीकरण जब 1 द्वारा लेंगे तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 कितना है? एस माइनस टी बराबर 3। यहाँ से लिख देंगे एस माइनस टी बराबर से कितना है? 3। ओके, अब यहाँ एस का मान काटेंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस का टी। ओके, अब यहाँ से करेंगे क्या? 3 प्लस टी। अब एस का मान ले जा करके क्या करेंगे? समीकरण 3 में, यानी 1 से काटे तो समीकरण 3 में ले जा करके भर देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे क्या कि एस का मान समीकरण 3 में रखने पर ओके। अब एस का मान हम लोग क्या किए? यहाँ से एस का जो मान आया हम लोग समीकरण 3 में ले जा करके रख देंगे। समीकरण 3 कितना दिया हम लोग का? समीकरण 3 दिया है 2s, तो यहाँ से आप लोग कर लीजिए। ठीक, समीकरण 2 यहाँ से दिया है 2s, तो यहाँ से आप यहाँ से कर लेंगे क्या कि समीकरण 2 दिया है s बराबर, यानी समीकरण 3 दिया है 2s प्लस का 3t, अब बराबर में कितना है? 36। ओके, अब हम लोग s का मान पुटअप करना है कहाँ ले जा करके? समीकरण 3 में। तो s का मान ले जा करके पुटअप करेंगे तो s का मान कितना दिया है? 2, ये 2 है तो वहीं 2, s का मान हो गया 3 प्लस टी। 3 प्लस टी यहाँ पर ले जा करके क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। 3 प्लस का टी, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस, और 3 और टी है तो ये 3t, बराबर में कितना हो जाएगा? 36। ओके, अब 2 3 आई 6, अब प्लस है तो प्लस, 2 में टी से गुणा करेंगे तो 2t, और प्लस इन 2t नहीं 2t होगा। ठीक, 3t, अब बराबर में कितना हो जाएगा? 36। अब ये 2t और 3t कितना हो जाएगा? 5t, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? बराबर में 36 और माइनस का 6, यानी t बराबर कितना हो जाएगा? 36 में से 6 घटेगा तो 30 बचेगा, या 5 इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो t बराबर आंसर हो जाएगा 5 छक्के 30, यानी आंसर हो जाएगा t बराबर 6। अब t का मान क्या करेंगे? ले जाकर के किसी समीकरण में आप पुटअप यहाँ से कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई भी आप करिए, 1 में करिए, 2 में करिए, 3 में करिए, किसी में कर देंगे आप यहाँ से। तो ऐसा करेंगे कि 3 का आप मान निकाले हैं किसका? यानी यहाँ एस का मान निकाले हैं ये, तो ये समीकरण का आप क्या करेंगे? एस का जो मान निकाले हैं इसमें ही ले जा करके क्या करेंगे? आप पुटअप कर देंगे, यानी एस का मान आप समीकरण 3 में ले जा करके यहाँ से पुटअप करेंगे एस का मान, तो यही समीकरण एस में भर देंगे आप टी का मान। तो एस बराबर समीकरण मान निकाले हैं 3 और प्लस टी का मान कितना है? 6, चाहे यहाँ टी धर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से लिख दीजिए, पहले नहीं समझ आ रहा था, यहाँ से लिख देंगे टी का मान समीकरण कितना में? समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 नहीं है, इसको 4 मान लीजिए। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में क्या करने पर? रखने पर। ठीक, समीकरण 4 में रखने पर। अब यहाँ समीकरण 4 में इसका मान टी का मान रखेंगे तो देखिए टी का मान रखे तो एस बराबर, यहाँ समीकरण क्या है? 3 प्लस का टी, तो 3, यहाँ एस बराबर हो जाएगा 3 और प्लस टी का मान कितना है? 6, तो एस बराबर कितना हो जाएगा? 6 3 9, यानी एस का मान कितना आ गया? 9, और टी का मान कितना आ गया आपका? 6। तो एस का मान 9 और टी का मान 6, यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग इसमें तीसरा सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये भी उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। देखो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि पहले तो x y का मान निकालेंगे, तो x या y का मान निकालिए तो आप समीकरण 1 से निकालिए, समीकरण 2 से निकालिए। तो ऐसा कीजिए कि आप समीकरण 1 से ही x का मान निकालिए। समीकरण 1 से निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 द्वारा आप ले लेंगे। यहाँ से कहा कि समीकरण 1 द्वारा ले लेंगे। समीकरण 1 द्वारा लेने के बाद आप करेंगे क्या? समीकरण 1 को देखिए क्या है? 3x माइनस का y बराबर से 3। ठीक, तो यहाँ से आप 3x बराबर में यहाँ ले लेंगे, माइनस को उधर खे देंगे, 3 या प्लस का y हो जाएगा। 3 यह है, प्लस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पक्षांतर करते हैं तो प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस। ठीक, x बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस का y,
ये 3 गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसको मान लेंगे आप समीकरण का 3। ओके, अब x का मान आप समीकरण यहाँ से x का मान आप भर देंगे समीकरण ले जाकर के कितने में 2 में ले जाकर के आप भर दीजिए। यहाँ x का मान निकाले, आप 1 द्वारा लिए हैं तो 2 में ले जाकर के क्या कर देंगे, भर देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान आप समीकरण 2 में ले जाकर के क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 2 कितना है, यहाँ समीकरण 2 है 9x माइनस का 3y बराबर में 9। तो ठीक, समीकरण 2 है आपका, तो 2 में ले जाकर के भर दीजिए। तो 9 x का मान आप कितना भरेंगे, 3 प्लस y, यहाँ भर देंगे 3 प्लस y अब बाटा का कितना 3, अब माइनस का 3y है तो 3y बराबर से 9। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, देखिए 9 गुणा करेंगे तो 9 3 27, कितना हो जाएगा 27, 9 3 27 प्लस 9y, अब माइनस का कितना है 3y, ये बटा में हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा बटा में। ठीक, बटा में ये 3 हो जाएगा। 9 3 27 गुणा करेंगे 9 3 कितना हो जाएगा 27, यहाँ 3 है ना 3y, तो ये तो ठीक है। यहाँ 9 3 27, 9 करा बस 9y बटा 3 माइनस का 3y, अब बराबर में यहाँ का करेंगे आप 9 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। यहाँ से आप ऐसा करेंगे कि अब यहाँ आप करेंगे क्या 27 प्लस 9y, ये दोनों का करेंगे एलसीएम लेंगे। यहाँ से जब एलसीएम ले लेंगे तो पहले एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 3 से भागा देंगे एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 27 कितना हो जाएगा प्लस 9y, 1 में 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार में 3 के 9y हो जाएगा, अब बराबर से कितना हो जाएगा 9। अब ये 3 इधर भागा है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 27 प्लस 9y माइनस का 9y, अब बराबर में कितना हो जाएगा 9 3, ये गुणा इधर भागा है तो उधर जाएगा तो गुणा 9 3 27। 1 मिनट आप यहाँ ध्यान से समझिए, आपको यहाँ से करना क्या है, देखिए ये प्लस का 9y है माइनस का 9y है, यानी चर कट गया ना। हम आपको यहाँ इसीलिए साइड में लिख कर दिए हैं कि यदि समीकरण का मान रखने पर चर कट जाए तो संपाती या समांतर रेखा होगी, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक, समीकरण सही निकला हो तो संपाती, समीकरण गलत निकला हो तो समांतर रेखा होगी। अब यहाँ से आप मिलाइए, आप यहाँ से मिलाएंगे तो 27 क्या 27 के बराबर 27 होता है, ये 27 है, बराबर में भी 27 है, क्या 27 के बराबर 27 होता है, हाँ होता है। तो जब 27 के बराबर तो समीकरण क्या निकला है, सही निकला है, यानी ये बराबर होती है तो समीकरण सही निकला। और जब समीकरण सही निकला हो तो कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। आपका कौन सी रेखा होगी, समपाती रेखाएं होगी। ठीक, ओके, यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कि समपाती रेखा होगी। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग चौथा सवाल पढ़ते हैं इसमें का। ठीक, हम लोग चौथा सवाल देखते हैं वो भी इसी तरीके से। देखो इसमें कुछ नहीं है, दशमलव दिया है, बस केवल दशमलव आप लोग को दिक्कत के लिए दिया है, मतलब कि भरमाने के लिए, कुछ नहीं है इसमें। करना क्या है कि दशमलव हटाने के लिए आप लोग जानते हैं कि एक अंक दशमलव है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक पे दशमलव रहता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। लिख देंगे क्या यहाँ से कि समीकरण 1 व क्या करेंगे समीकरण 2 में 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप 10 से गुणा करेंगे, दोनों में। क्यों गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर आप लोग को दशमलव जो है संख्या से 1 अंक बाद है, यानी हम लोग को 1 अंक जब बाद होता है तो यानी 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक बाद होता है तो 100 से गुणा करते हैं, यानी 10 से जब गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये, आप इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3y बराबर से, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। इसको मान लेंगे आप समीकरण 3, क्या मान लेंगे समीकरण का 3, और फिर इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y और बराबर से कितना हो जाएगा 23, इसको मान लेंगे समीकरण 4। ओके,
अब यहाँ से आप करेंगे क्या, अब यहाँ से आप दोनों में से पहले एक का मान निकालिए x का, तो आप ले लेंगे यहाँ समीकरण 3 द्वारा ले लीजिए या समीकरण 4 द्वारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से लिख देंगे समीकरण 3 द्वारा, यानी समीकरण 3 द्वारा आप क्या करेंगे, ले लेंगे। जब समीकरण 3 लेंगे तो देखिए समीकरण 3 क्या है, यहाँ दिया है क्या कि 2x प्लस का कितना 3y अब बराबर का 13। ओके, यहाँ से आप लिख देंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 और माइनस 3y। ओके, अब यहाँ करेंगे क्या, x बराबर लिख देंगे 13 माइनस का 3y। ओके, अब बाटा में क्या है 2 है। ओके, ये गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। आप इसको मान लेंगे समीकरण का 5, समीकरण का मान लेंगे 5। अब ये x का मान क्या करेंगे, आप भर देंगे समीकरण कितना में ले जा करके 2 में ले जा करके भर देंगे, 3 में ले जा करके भर दे, 2 में नहीं, आप यहाँ समीकरण 3 द्वारा ले आए तो 4 में ले जा करके भर देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे क्या कि x का मान, यहाँ लिख दीजिए कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण कितना में भरने पर 4 में, x का मान समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर आप x का मान समीकरण 4 में रख लीजिए। समीकरण 4 कितना दिया आपका, समीकरण 4 दिया है 4x, यहाँ से लिख देंगे समीकरण 4 दिया आपका 4x प्लस का 5y बराबर से 23। ठीक, तो जब 4 में रखेंगे तो आप x का मान 4 में रखें तो यहाँ लिख देंगे 4 और x का मान पूरा रख देंगे कितना 13 माइनस का कितना 3y, अब बटा में कितना है 2 और यहाँ प्लस का 5y अब बराबर में कितना है 23। ओके, अब यहाँ गुणा करेंगे 13 का कितना हो जाएगा 52, 13 का हो जाएगा 52 माइनस 3 चौके 12y अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 अब प्लस का 5y बराबर से हो जाएगा 23। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आप यहाँ पे लसा ले सकते हैं इन दोनों का, तो लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का लेंगे तो 2 से लसा लेंगे तो ये पूरा उसी तरह उतर जाएगा 52 माइनस का 12y, और 1 में 2 से भागा देंगे तो 2 बार में 2 5 10 प्लस का 10y अब बराबर में 23 हो जाएगा। ओके, अब ये इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो पहले तो यहाँ 52 और देखिए 10 में से 2 12 जाएगा तो यानी कितना बचेगा माइनस का 2y, अब बराबर डायरेक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर ले लेंगे तो 23 और गुणे यहाँ हो जाएगा 2, ये भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर में 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। ठीक, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस का 52 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ y बराबर आप ले सकते हैं कितना, देखिए 46 और माइनस का 52 जो है पड़े घट जाएगा डायरेक्ट, तो घटा देंगे तो 2 4 6 माइनस का 6 और देखिए माइनस का कितना है 2, तो माइनस का इधर भरा ले लेंगे तो माइनस का 2 2 3 6, यानी y बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप करेंगे क्या, y का मान ले जा करके पुटअप कर देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 5 में पुटअप कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 5 में y का मान रखने पर, ठीक, यहाँ से रखने पर। ओके, आप यहाँ से रख दीजिए y का मान आप रख देंगे 5 में ले जा करके, ये आप कोई समीकरण में यहाँ से रख सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लोग 5 में इसलिए रखे कि 5 जो है ना हम लोग का, इसमें वो x का मान डायरेक्ट निकला हुआ है, तो बस y का मान भरेंगे आपका x का मान निकल जाएगा, इसलिए हम लोग भरे हैं। ठीक, तो x बराबर यहाँ ले लेंगे कितना 13 माइनस का यहाँ 3 और गुणे y का मान कितना है 3, और यहाँ बाटा है तो बाटा का क्या भर देंगे 2, तो x बराबर आपका मान हो जाएगा 13 माइनस का 3 के 9 और बाटा में कितना हो जाएगा 2। तो आप यहाँ से कर सकते हैं हल, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बट्टा का 2, तो 2 2 नहीं क्या 4, यानी कितना हो जाएगा आंसर 2। तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर आपका मान 3 आ गया, यानी यही आपका x और y का मान होगा। इसी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं इसका 5वां सवाल पढ़ते हैं। बहुत ईजी तरीका से प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद से हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इसमें का 5 नंबर सवाल देखते हैं वो भी इजी तौर से, देखो ध्यान से।
पहले तो इसमें करणी दिया तो करणी से आप मत भड़किए, करणी से ये मत सोचिए कि करणी है तो बहुत कठिन है नहीं आ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और करणी है तो ईजी है, करनी है तो समझो कि ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक, ध्यान से देखो। पहले आप यहाँ से करेंगे क्या, ले लेंगे समीकरण 1 द्वारा। क्या करेंगे आप यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 1 द्वारा, सेम टू सेम उसी तरह करना है। ठीक, प्रोसेस तो वही करना है। ठीक, समीकरण 1 द्वारा आप ले लीजिए। तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 कितना है आपका, समीकरण 1 है आपका करणी में 2x प्लस करणी में 3y अब बराबर से कितना है 0। ठीक, बराबर से 0 है। अब यहाँ से x का पहले मान निकाले, तो आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ करणी 2 उसी तरह हो जाएगा x बराबर आपका ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी 0 और माइनस कर देंगे क्या, करणी का 3y। ओके, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से माइनस का घटाएंगे तो माइनस करणी का 3y हो जाएगा। ये गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा करणी का 2। ओके, अब यहाँ से आप मान रख देंगे क्या, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब आप क्या करेंगे, x का मान ऐसा करेंगे कि समीकरण क्या करेंगे 2 में रख देंगे। तो x का मान यहाँ से लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। ओके, समीकरण 2 में आप x का मान रख देंगे तो समीकरण 2 कितना दिया है बताइए, समीकरण 2 दिया है करणी में 2x, करणी में 3x, करणी में 3x माइनस करणी में 8y और बराबर से 0 है। आप x का मान रखिए, तो x का मान आप रखेंगे तो देखिए ध्यान से, x का मान आप यहाँ से रखिए, करणी में कितना दिया है, करणी 3 गुणे x का मान कितना हो जाएगा आपका, x का मान हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का करणी में 3y बट्टा कितना हो जाएगा करणी में 2, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद से आपका हो जाएगा माइनस का, यही हो जाएगा माइनस करणी में 8y का 8y हो जाएगा। ठीक, अब बराबर से यहाँ हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो जब करणी 3 ये दिया है बाहरी और करणी अंदर 3 भी है, तो आप लोग को पता होगा, आप जानते होंगे कि करणी में करणी से गुणा करते हैं तो करणी हट जाता है। अच्छा, हटता क्यों ये तो कोई बताता नहीं है, लेकिन हम आपको मात्र एक एक्सप्लेन कर देते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए ध्यान से, आप करणी में करणी से गुणा करते हैं तो करणी इसलिए हटना नहीं है। देखो, करणी में पहले 3 से 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब करणी के अंदर जोड़ा लगता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो आपका इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि करणी में करणी से गुणा होता है तो करणी हट जाता है और वहीं से डिजिट क्या होता है, आ जाता है। हम लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन होता है इस तरह। ठीक, करणी में करणी से गुणा करते हैं तो करणी ये अंदर 3 गुणे 3 हो जाता है और वर्ग लग जाता है, वर्गमूल जोड़ा और ये बाहर निकल जाता है। ओके, तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 अब माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, पहले याद रखिएगा। y है तो y हो जाएगा, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 8y, करणी में कितना हो जाएगा 8y। ओके, पहले तो आप यहाँ से फिर से समझे, ये बट्टा है तो इसमें बट्टा लग जाएगा, करणी का क्या है 2। ओके, बराबर में आप यहाँ से 0 डाल देंगे। आप 0 डालने के बाद आप यहाँ से करेंगे क्या, ये दोनों का आप एलसीएम लिख देंगे, इसका और इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो आपका करणी 2 हो जाएगा, एलसीएम में आप करणी से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, मात्र 1 बार में, यानी 1 बार में जाएगा तो ये -3y उसी तरह उतर जाएगा। माइनस 1 बार में करणी से 2 गुणा करेंगे तो यह इतना ही होगा, इतना से आप करणी 8 में गुणा करेंगे तो करणी 2 गुणे क्या करेंगे, करणी 8 करेंगे। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ करणी 2 गुणे करणी 8 करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 गुणे इस तरह 8 हो जाता है। जब 8 होता है तो 8 दूनी क्या है 16, करणी में 16 हो जाएगा। तो जब 16 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा बाहर 4, तो आप यहाँ का भर देंगे 4 और y है तो y, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ से आप करेंगे, इधर भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा, 4 3 कितना हो जाएगा माइनस का 7y, अब बराबर में गुणा है तो उधर जाएगा 0 गुणे कितना हो जाएगा करणी 2, करणी 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 0 और ये गुणा है तो इधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा माइनस का 7, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0। आंसर y का मान कितना हो गया 0। अब y का मान ले जा करके आप पुटअप कर देंगे समीकरण 3 में। क्यों समीकरण 3 में करेंगे, क्योंकि समीकरण 3 से हम लोग मान निकाले हैं, समीकरण 3 से आप क्या निकाले हैं, मान निकाले हैं। समीकरण 3 से हम लोग मान निकाले हैं, तो समीकरण 3 में यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे y का मान समीकरण
समीकरण का चीज में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, क्या करेंगे, रखने पर। अब y का मान आप समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 कितना दिया है, समीकरण 3 दिया है आपका x बराबर हो गया है माइनस का करणी 3y बटा करणी 2, ठीक। तो अब यहाँ से आप करेंगे क्या, करणी 3 देखिए y का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 भर देंगे, बट्टा में करणी 2 है तो करणी 2। आप इसमें गुणा करेंगे 0 में तो हो जाएगा डायरेक्ट 0 बटा करणी 2, फिर करणी 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, हीरो, यानी x का मान भी हीरो और y का मान भी 0। आपका दोनों का मान क्या हो गया, 0। इसी प्रकार हम लोग अब 6 नंबर सवाल इसमें का पढ़ेंगे, इजी तौर से 1 का 6 नंबर पढ़ेंगे। हम लोग का 6 नंबर सवाल दिया है, 6 नंबर भी इजी दिया है, बहुत इजी तौर से करेंगे। देखो 6 नंबर में दिया है कि दोनों को पहले रैखिक में नहीं दिया है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, रैखिक में समीकरण में चेंज कर देंगे। रैखिक का मतलब कि लाइन में आपको चेंज करना है, यानी इसमें दिया है बट्टा के रूप में, आप लाइन में यदि चेंज करेंगे तो उसे करना आप लोग को ईजी हो जाएगा, ठीक। करने के लिए इसी तरह भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी, इधर नहीं कि रैखिक में चेंज करना है, डायरेक्ट आप चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा आप लोग को कठिन पड़ेगा, और जब कठिन पड़ेगा तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि यहाँ से क्या आप रैखिक में समीकरण में चेंज कर लीजिए। तो रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे तो आप लिख देंगे यहाँ रैखिक समीकरण में फर्स्ट नंबर को चेंज करने के लिए, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 द्वारा, समीकरण 1 द्वारा आप लिख, समीकरण 1 कितना है, यहाँ से ले लेंगे 3x माइनस का 5y, यहाँ बटा 2 है, इसमें बटा 3 है, बराबर में माइनस का 2। यहाँ से रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 2 3 6 3 बार में, 3 के 9x माइनस 3 दूनी के 6 2 बार में, 2 5 10 y बराबर से कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ओके, अब ये भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा, 9x माइनस 10y अब बराबर 6 दूनी के माइनस का 12। इसको आप मान लेंगे समीकरण का 3। ओके, समीकरण आप इसको 3 मान लिए। अब समीकरण आपको क्या करना है, 2 द्वारा लेना है और उसको चतुर्थ बना देना है, 4 बना देना है। यहाँ क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि समीकरण 2 द्वारा, समीकरण 2 द्वारा आप इस यहाँ से समीकरण 2 को ले लीजिए। समीकरण 2 कितना है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर से 13 बटा 6। यहाँ से आप करेंगे क्या, इसको अब यहाँ से दोनों कैल्शियम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे क्या, 2 3 6 2 3 दूनी के 6 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 3 6 3y अब बराबर में कितना हो जाएगा, 13 बटा 6। यहाँ से 2x प्लस का 3y अब बराबर में आप कर देंगे, ये भागा है तो उधर जाएगा तो गुणा 13 बटा 6 और गुणे 6, और यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y अब बराबर में हो जाएगा 6 का 6 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। यहाँ से आप मान लेंगे इसको समीकरण 4। ओके, आपका समीकरण 3 और समीकरण 4 देखिए रैखिक समीकरण बन गया, यानी पहला जैसा सवाल बन गया। इसमें का जो पहला सवाल था, दूसरा सवाल था, यानी 2-3 सवाल के हिसाब से बन चुका है। अब यहाँ से चाहोगे तो आप हल कर सकते हो ना। तो यहाँ से आपको मात्र एक किस्म का सवाल दे रहे हैं आप लोग को EW करने के लिए, आप लोग इसको लगाइएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में भी लिखिएगा, हम अगले वीडियो में आप लोग को करा सकते हैं या करा देंगे, ठीक। लेकिन आप भी एक करने का प्रयास कीजिए, यानी सोचिए कि आप 6 सवाल में से 5 सवाल हम करा चुके, आप एक सवाल नहीं करेंगे तो फिर आपका पढ़ना बेकार है, ठीक। तो ऐसा कीजिए कि आप एक सवाल लगाइए, नहीं आएगा तो हमको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम अगले वीडियो में आप लोग को ये भी सवाल करा सकते हैं। लेकिन आप करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप करेंगे तभी आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक। इसी प्रकार हम लोग अब इसमें का 2 नंबर सवाल देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से ही। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट चलेंगे विलोपन विधि पढ़ने के लिए। विलोपन विधि से भी इजी तौर से पढ़ाएंगे, देख लेने का, ठीक। बहुत ईजी तौर से विलोपन विधि पढ़ेंगे, ठीक।